बहुत सुंदर प्रश्न सामने आया है कि मुझे कर्मयोगी बनना है तो मुझे क्या करना है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हर मनुष्य के लिए, हम सब के लिए चिंतन का विषय है। और भगवान कृष्ण ने तो गीता के माध्यम से यही संदेश दिया है कि कर्मयोगी बनो, कल्याण का रास्ता खुद खोजो, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। अब एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि इस कर्मयोगी बनने के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर में उलझन कहाँ है, फंसना कहाँ होता है और मुक्ति कैसी मिलती है। यानी एक तो होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म का तो यह है कि कामना के वशीभूत होकर ही वो कर्म करता है। पहले कामना जागती है, फिर कर्म की शुरुआत करता है, और उसके साथ में फल की इच्छा भी जुड़ी होती है, उसके साथ में ममता, स्पृहा, कामना, आसक्ति भी जुड़ी होती है, और कर्तृत्व, अभिमान, कर्तापन का अभिमान उसके साथ होता है। और उसके फल में के स्वरूप आपका जो नुकसान होगा या फायदा होगा, सबको लेने के लिए वो जिम्मेदार होता है। और संसार को इकट्ठा करता है, संसार बटोरने का प्रयास करता है अपने सुख सुविधा के लिए। सुख सुविधा तो मिलती नहीं, 84 लाख जन्मों की जो एक लंबा सफर मिल जाता है, इसमें दुख ही दुख है, जन्मने का, मरने का, जन्मने का, मरने का। तो ये तो है सहकाम कर्मी। सहकाम कर्मी अगर अपना सेवा करता है, दान करता है और इच्छा रखता है कि मुझे स्वर्गलोक में जाना है, तो ब्रह्मलोक तक चला जाएगा, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद वापस 84 लाख योनियों में भटकने के लिए मृत्युलोक में ही आ जाएगा। ये है सहकाम कर्म, इसलिए ये गुलामी पैदा करता है। दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में क्या है? निष्काम कर्म में यह है कि कामना रहित होकर के, कामना, स्पृहा, ममता, आसक्ति से रहित होकर के, बिना किसी कर्तृत्व, अभिमान के और बिना किसी फल की आसक्ति को लेकर के ही वो संसार में कर्म करता है। क्यों? कि वो ये सोचता है कि जो मुझे शरीर, मन, इंद्रियां, पदार्थ, बल, सामर्थ्य जो मिला इस संसार में ही मिला, और संसार के भाग है तो मैं संसार की सेवा में लगा दूं। बदले में चाहता कुछ नहीं है। इसलिए क्या होता है कि पीछे के जो मिला है वो तो सेवा में लगा देता है, तो ऋण से मुक्ति हो जाती है, और नई कामना करता नहीं, इसलिए नया बंधन बनता नहीं, तो कर्म तो रह जाते हैं संसार में, योग बन जाता है भगवान के साथ में। तो यह है कर्म योग, जो कल्याण का रास्ता है। अब इसको इस रूप में समझिए कि जिस प्रकार से अगर किसी कर्मचारी को सेवा के लिए कार्यालय में रखा गया है, तो कार्यालय की सेवा करता है, बदले में उसको तनख्वाह मिल जाती है, यानी सेवा के बदले तनख्वाह मिलती है। तो कर्मयोगी को संसार की सेवा करने के लिए शरीर मिल जाता है, और सेवा के बदले उसको योग मिल जाता है, भगवान से जुड़ने का मौका मिल जाता है, और 84 लाख जन्मों के चक्र से छूटने का सुअवसर मिल जाता है, कल्याण का रास्ता खुल जाता है। तो आप सबके लिए